नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में है, आजकल वहां से रहस्यमय डाटास भेज रहा है, रहस्यमय संकेत भेज रहा है। कुछ लोगों का यह कहना है कि शायद ये जो स्पेसक्राफ्ट है इस पर किसी एलियन का कब्जा हो गया है, इसलिए वो अपने तरीके से डाटा जो है वो पृथ्वी पर भेज रहा है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि अभी तक भले ही ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि इस पे ऐसा कोई प्रभाव पड़ा हो जिससे इस तरीके का डाटा जो है वो वैज्ञानिकों को मिल रहा है। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार इस रहस्यमय संकेत का मतलब क्या है। तो इसी पर यह आधारित है पूरी वीडियो, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। नासा ने अंतरिक्ष की गहराइयों में छुपे रहस्यों पर से पर्दा हटाने के लिए 45 साल पहले एक मिशन को लॉन्च किया था। इसके तहत 2 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये स्पेसक्राफ्ट थे वाइजर 1 और वाइजर 2। ये सितंबर 1977 में 2 सप्ताह के अंतराल के बीच में भेजा गया था अंतरिक्ष में। ये दोनों वाइजर अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वहां से कई महत्वपूर्ण जानकारियां वापस पृथ्वी पर भेज रहे हैं। और वैज्ञानिकों को यह समझने में बहुत ही आसानी हो रही है कि आखिरकार अंतरिक्ष की गहराइयों में क्या छुपा हुआ है और ये अनंत विशाल अंतरिक्ष जो है, यहाँ पर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको जानना वैज्ञानिकों के लिए जरूरी है और जिसको जानकर ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठाया जा सकता है। और इन दोनों इन्वेस्टिगेटिव स्पेसक्राफ्ट से संपर्क रखने का काम कैलिफोर्निया के पासाडेना में स्थित नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी करती है। इसकी प्रोजेक्ट मैनेजर के मुताबिक यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वाइजर 1 से आ रहा डेटा अचानक बदल क्यों गया है। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा डाटा मिल रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों वाइजर स्पेसक्राफ्ट हैं वो अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन नासा का मकसद था, जो इन्हें अंतरिक्ष भेजने का मकसद था नासा का, वो था जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों के पास से गुजरते हुए उसके बारे में जानकारी देना। यानी कि ये जो दोनों वाइजर हैं ये इन तमाम ग्रहों के पास से गुजरते और उसके बारे में जानकारी देते कि वहाँ पर क्या है, किस तरीके का वातावरण है, किस तरीके का वायुमंडल है और इन ग्रहों पर क्या हलचल है। अगर वाइजर 1 की बात करें तो इसने 1980-81 में, यानी जब से इसे लॉन्च किया गया था उससे 3 से 4 साल के अंदर ही इसने बृहस्पति और उसके उपग्रहों की शानदार छवियां भेजी थी। बाद में उसने ऐसे पहाड़ों की तस्वीरें भी भेजी जो माउंट एवरेस्ट से भी 30 गुना ऊंचे हैं। इन ग्रहों की झलक देने के बाद दोनों यान अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में आगे बढ़ते चले गए। और वैज्ञानिकों ने जो बताया है कि अभी तक वाइजर 1 से जो भी डाटा मिल रहे थे, जो भी संकेत मिल रहे थे, वो सब कुछ सही थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो संकेत मिल रहे हैं वे अजीब हैं। वो केवल 000 के रूप में होते हैं या 377 के रूप में। कुछ लोग ये अटकल भी लगा रहे हैं कि इसमें कहीं किसी एलियन सिविलाइजेशन या अंतरिक्ष में घूमने वाले किसी दूसरे एलियंस का हाथ तो नहीं है। आपको बता दूं कि वाइजर 1 इस समय पृथ्वी से 23 अरब 40 करोड़ किलोमीटर दूर है और उसके संकेत पृथ्वी तक पहुंचने और पृथ्वी पर से भेजे गए आदेश को
उस तक पहुंचने में हर बार 20 घंटे 35 मिनट का समय लगता है। मनुष्य की बनाई हुई ये पहली ऐसी संरचना है जो अंतरिक्ष में इतनी दूर तक की गहराइयों तक पहुंच चुका है। और जो वैज्ञानिक बता रहे हैं उसके मुताबिक ये दोनों वायेजर यान पृथ्वी से हर साल 53 करोड़ 50 लाख किलोमीटर दूर होते जा रहे हैं। उनके लॉन्चिंग के समय इसकी कल्पना तक नहीं की गई थी। आपको बता दें कि वायेजर यान अपने साथ तरह तरह की आवाजें, 55 भाषाओं में अभिवादन और महान जर्मन संगीतकार योहान सेबेस्टियन बाख के संगीत की रिकॉर्डिंग भी ले गए हैं। उस वक्त इसको भेजने के पीछे ये कल्पना थी कि यदि ये कभी किसी दूसरे एलियंस के हाथ लगे और उस सभ्यता के पास हमारी सभ्यता से मिलती जुलती तकनीक हुई तो हो सकता है कि वहां के निवासी इन रिकॉर्डिंग को सुनने और समझने का प्रयास करें। ऐसा होने पर ये दोनों वायेजर यान एक मैसेंजर का काम करेंगे और ये बताएंगे कि पृथ्वी जैसा कोई प्लेनेट है और वहां पर इतनी उन्नत सभ्यता है। इस तरह की तमाम जानकारी इन दोनों वायेजर यान में लगाई गई थी और इसके साथ भेजा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वायेजर यान जो है, वो चाहे वायेजर 1 हो या वायेजर 2 हो, पिछले 45 साल से लगातार अपने सफर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसकी कल्पना भी नासा के वैज्ञानिकों ने नहीं की थी। वो तो सिंपल ये समझ रहे थे कि सौर मंडल के जो तमाम ग्रह हैं उसके बारे में तमाम जानकारियां इन वायेजर यान से मिल सकेगा। लेकिन जिस तरीके से ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं उससे ये अब चिंता सताने लगी है कि इसके जो तमाम उपकरण हैं वो धीरे धीरे कहीं खराब ना हो जाएं। और इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो पिछले 45 साल से लगातार काम कर रही है। वैज्ञानिक इस बैटरी की जीवन को, इसके लाइफ को और बढ़ाने के लिए बार बार वायेजर के कई उपकरणों को बंद कर दे रहे हैं ताकि वायेजर में जो ये लगी हुई बैटरी है वो ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो जाए। फिर भी वैज्ञानिकों को ये चिंता सता रही है कि कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन 2025 तक इस बैटरी की जो तमाम पावर है वो ख़त्म हो जाना है, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म हो जाना है और उसके बाद वायेजर का कोई भी उपकरण काम नहीं करेगा। और रही बात इसके रहस्यमयी डाटा के बारे में, तो वैज्ञानिक अभी भी इसको सुलझा नहीं पाए हैं और साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस डाटा में कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्यों ये डाटा सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, इसके बारे में पता भी नहीं लगाया जा सकता। अभी तक वैज्ञानिकों के पास ये ठोस आधार नहीं है कहने के लिए कि ये डाटा किसी एलियंस के पास से आ रहा है या फिर किसी ऐसे ग्रह पर ये अंतरिक्ष यान पहुंच गया है जहां पर वहां की जो सभ्यता है उसने इसे अपने कब्जे में ले लिया है और इस तरह के डाटा को जानबूझ करके पृथ्वी तक भेज रहा है ताकि पृथ्वी से वो संपर्क साध सके। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।